पाँच किलोमीटर से पानी भर रहे राजस्थान में। अभी अखबार में फोटो आएगा, कुआं है, एक कुआं 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, एक महिला 2 महिला ऐसे पकड़ पकड़ के उसमें चढ़ करके उतार के ऐसे पानी, एक की कमर टूट गई उसमें। सुनो, आज आपको पानी मिला है, वेस्टेज मत करा, एक बूंद वेस्टेज मत करा। सबको बता रहा हूँ भैया, सभी लोग सुनना, बात आई है। कई बार ऐसा हो जाता है, अपन ने बटन स्विच ऑन कर दिया और टंकी भर गई, फिर अपन भूल ही गए, सब काम में लग गई, 1 घंटे तक ओवरफ्लो होता रहा, आधा घंटे तक ओवरफ्लो होता रहा। सुनो, असाताबीद नहीं हो रही, अब आपको पानी नहीं मिलेगा, बिना पानी की तड़प तड़प के मर जाओगे आप। फिर साहब उससे क्या होता है, तो नौकरों की गलती, नौकरों की गलती नहीं है। आप सोचो, हर बिल्डिंग के ऊपर वो लगा दो 125 रुपये की मशीन, इलेक्ट्रिक बेल, पानी भर गया है बंद करो, और उसको ऐसी जगह लगा दो जहाँ सारे कर्मचारी बैठते तुम्हारे वो नीचे, वॉचमैन, वहाँ लगा दो, स्विच ऑन ऑफ कर दो। घरों में लगा दो, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। बिजली भी गई, कितनी हिंसा से बिजली बनती है, पानी भी गया, एक एक पानी की बूंद में कितने जीव हैं, असंख्यात। 36,000 तो ये लोग कह रहे हैं, अपने तो असंख्यात। अब बोलो जी, असाताबीद नहीं, सुनोगे आप हमसे, इससे आप गरीब हो गए। असाताबीदनी से गरीब होती है, एक एक बूंद से समुद्र बन जाता है, ऐसे एक एक पाप से दुखों का समुद्र बन जाता है, माने गरीबी आती है। यदि आप समझ जाओ तो एक इंद्री में जाओगे। हमें जो दिख रहा है, मैं अपनी जीवन बता रहा हूँ, मुझे जो दिखता है इसलिए मैं वेस्टेज नहीं करता। यदि ज़रूरत नहीं तो लाइट ऑफ, पंखा बंद। बहुत तकलीफ होती है यदि कोई लाइट चालू छोड़ जाए और 1 घंटा बाद आके बंद करे, बहुत दर्द होता है। सुनो, इसीलिए हमारा पुण्य है, इसीलिए साताबीद नहीं है, इसीलिए हमारे लिए सब जगह व्यवस्था है। खुलेआम कह रहे हैं बिल्कुल। पूछो इनसे, जब 60 रुपये का अनार लाए तब कैसा लगा, और जब समाज मिलता है तब कैसा लगता है, सोचो, तब पता लगता है 60 रुपये काहे से कहती। समझ गए? ये दारिद्र्य आता है, दारिद्र्य समझ गए? बिजली का वेस्टेज, पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं। बस आती है छोटी सी 125 रुपये की लगाओ, नीचे उसकी वो लगा दो, फ़ौरन भरते से बोल देगा बंद करिए, पानी भर गया। ऐसे घरों में लगवा दो भाई। अब हालांकि यहाँ तो मल्टी स्टोरी वाले ही हैं सारे, लगभग सबकी स्वतंत्रता नहीं मोटर बंद करने चालू करने की, तो फिर सामूहिक लगा दो, नीचे से सफाई होनी चाहिए। ऐसे सब जगह लगा ली ना, वेस्टेज नहीं होना। वेस्टेज माने, और बोल दूँ, टाइम का वेस्टेज असाताबीदनी का कारण। पहले बता चुके पंक्चुअलिटी, फिर सामग्री, इसे बंद कर, ये सब वेस्टेज। इतनी बैटरी भी वेस्टेज जाएगी नहीं, कोई मतलब नहीं, बैटरी का वेस्टेज नहीं। अपन क्या लगता है कहीं से भी ले लेंगे, कहीं से नहीं, पुण्य के उदय से लोगे आप, कहीं से नहीं लोगे आप, पुण्य का उदय नष्ट होता है आपका। तुम्हें ये लग रहा है हमने करोड़ों रुपए कमा लिए। सुनो, अंबानी गरीब है, घी नहीं खा पा रहा। तुम क्या समझते, पैसा आ गया और करोड़ों की बिल्डिंग बना ली तो खा लेगा वो? डॉक्टर ने मना कर दिया नमक मत खाओ, आपको ब्लड प्रेशर है। ले अब बताना, अंबानी गरीब है कि अमीर है? अरे बोला, हम खा पा रहे, हमारा बैंक बैलेंस कुछ नहीं, हम खा पा रहे, वो नहीं खा पाएगा। मैंने सोचो अच्छी तरह से। 10-12 दिन पहले एक फ़ोटो देखा था, एक हीरोइन अपने प्रेमी के साथ, फिल्मी हीरोइन तो ऐसे ही घूमती रहती सड़कों पे, तो घूम रही, तो उसे फ़ोटो खींच के भेज दिया, तो फ़ोटो छपा उसमें। मैंने कोई कहे ही नहीं कि कौन घर की नौकरानी है। नौकरानी तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, इधर फटा, इधर फटा, इधर फटा पैंट, बिल्कुल टोटली वो जीन्स, इधर फटा, इधर फटा, इधर, ये कहाँ जगह धागा लटक रहे उनमें से। मैंने
समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? पैसा बहुत है लेकिन पाप का उदय है, फटे कपड़े पहन रहे हैं। ये पाप का उदय, कपड़े नहीं पहन पा रहे। ये ऐसे समझ में आएगी आपको। अब समझो, पुण्य के उदय से कुछ भोग, पुण्य के उदय से शाम को बोलूँगा, शाम को उदय की बात शाम को बताना है, अभी तो बंद की बताना है। बंद करना है बोला, नहीं करना तो ऐसे अलर्ट हो जी, मत सोचो, नहीं तो तुम्हें यही तकलीफ लगी। बस जब देखो जब टोकती रहती, भरी सभा में बोल देती, अकेले में बोल देती। नहीं, हम इन सबको भी कहना चाह रहे, नहीं बेटे, चाहे जितना पैसा हो, एक एक पैसे का सदुपयोग कर। जैसे मैं हूँ ना, तब लोगों को ऐसा लगता है हमने भोजन नहीं करा पाए, आप 2 दिन के लिए आए, सबकी भावना है पंडित जी, तब एक काम कर, हमारी तरफ से बादाम ले लो, 1 किलो काजू ले लो। इतने सारे लोग, कोई कचू ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई अखरोट ले आया। तो हम कहते नहीं, आप बिना पूछे खरीदो भी मत, खरीदो भी मत। क्यों? आप खुद कॉमन सेंस से सोचो। मैं पूरे देश में 100 जगह जाता हूँ, हर 3 दिन में एक जगह जाता हूँ, तो 100 जगह जाता हूँ। तो तुम ये तो सोचो शांति से कि मैं 1-1 किलो काजू हर जगह से लूँगा या बादाम लूँगा, और ये सामग्री लूँगा तो मेरा क्या होगा? खा तो पाऊँगा नहीं, तो तुम्हें भी पता है। फिर मैं लाद के कैसे ले जाऊँगा? बोलो सुनो, तुम्हें बहुत अच्छी इच्छा है ना, 1 रुपया हमें दे दो नगद, हम 1 रुपया सदुपयोग करेंगे। कोई बच्चा गरीब होगा, उसकी स्कॉलरशिप भर देंगे। तुम 10 रुपये दोगे, हम किसी एक पाठशाला चला देंगे। तुम 100 रुपये दोगे, हम उसमें काम ले लेंगे, वो तो काम हो जाएगा। हम तुमसे ले लें और फिर बांटते फिर इधर उधर, उससे क्या मतलब निकला? दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये दे दो, 100 रुपये का काम करेंगे। मैंने वहाँ 1 पैसे का वेस्टेज मत कर। मेरी प्रतिज्ञा सुनोगे आप? बड़ी खटपटी है। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं किसी मंदिर के गुल्लक में पैसे नहीं डालूंगा, चाहे समय शिखर जी क्यों ना हो, गिरनार जी क्यों ना हो, महावीर जी क्यों ना हो। आप डालोगे, मैं नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालोगे आप? कि तुम सोचो ना, इस पैसे का क्या होगा वहाँ? समय शिखर जी में अरबों रुपए की FD है। गलत कह रहा हूँ तो बोलो, अरबों रुपए की FD, और उसके लिए लड़ाई होती है ना, तो ऐसी लड़ाई होती है जैसे भी चुनाव में हो रही है, लोकसभा के चुनाव में। ऐसे चुनाव और वोट और षड्यंत्र होते हैं, ऐसी मारकाट मचती वहाँ का अध्यक्ष बनने के लिए। गलत क्यों तो बोल दी मतलब क्या निकला? सुना, मुझे पैसा है, सदुपयोग करना है। ये बच्चा बीमार है, इसमें काम लगा दे। ये गरीब है, इसे कपड़े नहीं है, कपड़े दिला दे। इसे भोजन नहीं तो भोजन दिला दे। एक रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई बच्ची भूख से रो रही है, दूध पिलवा दे, फल दे दे। सुना, कोई ब्रह्मचर्य ले रहा हो, बेटे कमाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लो, तुम्हें ज़िंदगी भर कपड़े की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, आराधना करो, डरो नहीं। जे है सदुपयोग। आँख बंद करके सब 1-1 किलो किशमिश ले आए, क्या करोगे फिर किशमिश? राहुल तुम खा लोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? अब मैंने क्या बोल दिया इतनी देर में? विवेक का नाम साता वेदनी। क्या बोला मैंने? विवेक का नाम साता वेदनी है। मंदिर में 100 रुपये डाल दिए, इसका नाम साता वेदनी नहीं है। जैसे साहब मंदिर में पैसे नहीं डालें, आप क्या चाहते हो? नहीं, ज़रूरत हो तो ज़रूर डालें। ज़रूरत का मतलब है कि 3 लोग के नाथ के लिए करोड़ों रुपए निछावर कर दो। अच्छा, हमें कल क्या ज़रूरत थी आपसे कुछ कहने की? इनसे पूछो, इनसे क्या कहा था? आपसे पहले ही कुछ कहा था इनसे, बहुत पहले ही कहा था, बेटे इस तरह की नज़र रखो, इस तरह का ध्यान रखो। बोला माने ऐसा थोड़ी हम 2 दिन के लिए आए, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं अंधेरी से। नहीं, तुम हम एक हैं, भगवान एक है। महावीर भगवान की प्रतिमा का अनादर हमसे भी नहीं देखा जाता। हमने क्यों कहा आपसे? यहाँ का फर्नीचर भी ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा थोड़े दिन। अब हमें क्या लेने देना? लेकिन ये मंदिर हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, इसका नाम है विश्व के स्वामी। वेस्टेज हम देखेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। आई समझ आई ना? हाँ बेटे, अब साता वेद नहीं आई, सोचो, यहाँ से नहीं आई साता वेद नहीं।
अब और सुनोगे थोड़ी सी बात, करोड़ों रुपए की दवाई खा लेना, साता वेदी नहीं आई। करोड़ों रुपए के डॉक्टर के पास चले ना, बिल्कुल गारंटी है साता वेदी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दवाइयों से साता वेदी नहीं आती। कितने पॉइंट हो गए इतनी देर में? अब लिखा, जो अविवेक रखते हैं, विवेक का काम नहीं करते, वे बीमार होते हैं, अनुत्साही होते हैं, पंक्चुअल नहीं होते हैं। जिन्हें अपने काम करने की गरज नहीं है वे बीमार होते हैं। और बोल दे जो पराधीन होते हैं वे बीमार होते हैं। बीमार का जानबूझ से कह रहे हैं बीमार का, वैसे तो हमें साता वेदनी पूरी घटानी है, पूरी घटानी पूरी। अब पराधीनता का सुन लो, बोल दूँ? नहीं बोलूँ? ये आवाज़ की सेटिंग सही नहीं ना, जिसका रिएक्शन नहीं आ रहा आवाज़ के, मेरे प्रवचन के रिएक्शन नहीं आ रहा, इसलिए मन नहीं लग रहा आपका। अब मैं भी छोड़ देता हूँ, अब रिएक्शन ही नहीं आ रहा उस चीज़ का, क्योंकि जितनी अच्छी बात समझा रहा हूँ लेकिन उसका रिएक्शन नहीं आ रहा। सुनो ध्यान से, आप अपने बच्चों को यदि इंडिपेंडेंट नहीं करोगे, जिंदगी भर रोएंगी बैठ कर। ऐसे बच्चे होते हैं, सामने आम रखा है और बैठे 1 घंटा से भूखे बैठे, भूखे। बोले क्यों? मम्मी मंदिर से आए तो आम सवार है तब खाएं। क्या तुम नहीं कर पा रही? नहीं, वो चक्कू पकड़ना नहीं आता। घर में भोजन रखा है, नाश्ता रखा है और बच्चे भूखे बैठे। क्यों? मम्मी आए। क्यों? वो निकालेंगी फिर देंगी। अरे तुम नहीं निकाल पाओगे? नहीं, कुछ समझ में है? ककड़ी रखी है, खीरा रखा है, केले रखे, निकाल के खा नहीं सकते 3 बार धो करके? ये छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। 90% बच्चियाँ आज की तारीख में रसोई घर में जाके रसोई नहीं बना पाई, और बनाएंगी तो फिर ऐसे बनाएंगी, बास बेसिन का पानी ले लेंगी, अच्छा नहीं, उसी का दूध चाय बन जाएगा, जो उन्हें बनाना है वो बना ले। मतलब ये कोई भोजन बनाने की विधि है? यदि मैं किसी घर आ जाऊँ अचानक और कहूँ 1 गिलास पानी पिला, अब मालूम पड़ा अपना घर कितना गरीब है, पानी का छन्ना ही नहीं है अपने पास, फिर कौन सा गिलास, फिर कैसे कपड़े, फिर कहाँ का पानी कहाँ से लाओगे? अब सोचो, तुम सोच रहे हम करोड़ रुपए आए, हम कह रहे गरीब हो, तुम आप मुझे आज को पानी नहीं पिला पा रहे। सुनो, दरिद्र कैसे कहते पता है? दरिद्र की परिभाषा जानते हो? जो अतिथि सत्कार नहीं कर सकता वो दरिद्र है। क्या कहा? आप घर आए हुए अतिथि को पानी नहीं पिला सकते, दरिद्र है। कहते हैं आपने, पता नहीं यहाँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन मारवाड़ में कहते हैं। अब आपकी मारवाड़ी नहीं बोल पाएंगे, हम अपनी बुंदेलखंडी सुना देते हैं। भैया हम उनके घर गए, जब जानते 2 घूंट पानी पिया होगा, 2 घूंट पानी नहीं पिला पाएंगे। नहीं बोलते आपके कुछ, किसी घर जाओ पानी तक ना पूछे, ये भैया पानी तक नहीं पिला। अब सोचो, हो सकता है तुम्हारे घर में कोल्ड ड्रिंक भरी रखी हो सकता है तुम्हारे पास और क्या क्या भरा रखा हो, लेकिन एक मोक्ष मार्गी के लिए पानी नहीं पिला पाओगे, दरिद्रता है। ये पढ़ लेना, पढ़ी तुमने ये किताब, ये जीवन पथ दर्शन ले लेना। मंदिर कैसे बनाना, पाठशाला कैसे चलाना, प्रवचन कैसे करना, स्वाध्याय कैसे करना, अरे दुकान कैसे चलाना, ट्रस्ट कैसे चलाना, सब लिखा है। समाधि कैसे करना, समाधि कैसे कराना, सब लिखा है। पढ़ के देखो, इतने विवेक की जरूरत है, तब साता वेदनी होगी। मैंने एक साता वेदनी करने के लिए किताब पूरी पढ़ना पड़ेगी और फॉलोअप करना पड़ेगी। पैसे से अमीर नहीं हो जाता कोई, है ना? पैसा से अमीर हुए और शर्मिंदा नहीं होना पड़े तब अमीर हुए। शर्मिंदा समझ गए? अरे भैया जिंदगी पहली बार तो पंडित जी हमारे घर आए, हम पानी नहीं पिला पाए, वो शर्मिंदगी जिंदगी भर रहेगी आपको। हमें हटा दे, आचार कुन आ जाए तो तकलीफ नहीं होगी जिंदगी भर। तो सुनो, ये दरिद्रता है, समझ गए? दरिद्रता दूर कैसे करें? मैं फिर से कहता हूँ, बच्चों को सब काम सिखाओ। नहीं बेटा, नौकर है अपने यहाँ, नौकर है, कपड़ा मत धो। कपड़ा नहीं धोएगा तो कभी ना कभी ऐसे संकट में पड़ेगा, और अंडरवियर उतार के इकट्ठी कर दे। एक भाई हमारे यहाँ आए, 10-12 चड्डियाँ लेके आए।
अंडर ईयर। तो कोई बात हमें पता नहीं, तो 4-5 जब इकट्ठी हो गई तो हम कही जी चड्डियाँ कैसे रखी इधर? बोले मैं नहाता हूँ और इनको रखता जाता हूँ। ये क्यों? और हालत में नहीं कि हाल की हाल धो ले। अब चड्डी देखो तो गंदी होती चली जा रही, क्यों? ले निचोड़ दिए और फिर खुजाल चल रही, स्किन हो रही, बीमारी हो रही, रिएक्शन हो रही, अब खबर ही नहीं। साबुन कहाँ लगाना यही पता नहीं, कब ऊपर लगा दें। और पहनने का साइड है अंदर, पसीना अंदर है, गंदगी अंदर है, तो वहाँ का साबुन ही न लगाए। अब क्या सिखा रहा हूँ समझ में आया कुछ? अपने बच्चों को आप स्वाधीन नहीं बनाओगे तो बीमार रहेंगे। क्यों? जब थोड़ा सा भी खा बना नहीं सकते, थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते, या तो गंदी चीज़ें खा लेंगे पता नहीं लगेगा, या फिर बाज़ारों में खाएंगे तो बीमार पक्के में होंगे। इसलिए पराश्रित नहीं होना। मैंने अपनी ज़िंदगी में बाज़ार में नहीं खाया। केवल एक बार पिताजी के साथ गए थे, मैंने तो खाया नहीं। एक बार पिताजी के साथ गए थे, एक बार दोस्तों के साथ गए थे। मैं बहुत छोटा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, इतना ही बड़ा होऊंगा मैं, प्रज्ञान जितना। प्रज्ञान नाम है ना? हाँ, ऐसे हो। तो पिताजी मुझे इंदौर ले गए थे, तो भोपाल में बदलना पड़ती है। तो एक भोजनालय, उसका नाम भी मुझे पता है, शकल भी अभी तक याद है। वहाँ पूड़ी और सब्ज़ी खाई थी। और एक बार हमारे दोस्तों के साथ चले गए थे, तब खाया था कॉलेज समय में। वहाँ मैंने और कुछ तो क्या वो मतलब इडली डोसा खाया था, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं खाया। 2 बार की गलती बता रहा हूँ। और एक बार एक दोस्त ने कहा कि आलू नहीं होता समोसा में। मेरा त्याग था कक्षा 6 में, तो मुझे ये नहीं पता था, समोसा मैंने खाए नहीं थे कभी। तो बोले समोसा में आलू नहीं होते, ऐसा उसने बोला। तो एक बार उसके कहने से गलती से खाए, गलती से। घर में आके मम्मी को आते से ही पूछा कि समोसा में क्या होता है? बोले आलू होते। मुझे 3 गलतियाँ याद है ज़िंदगी की। क्यों? मुझे A to Z काम आता है, घर का पूरा काम आता है, रसोई बनाने से लेके कपड़ा धोने से लेके हर चीज़। अब बीमार क्यों होंगे? बीमार तो तब हो गए 10 दिन पुराना गिलास रखा था, धोया तक नहीं और पानी पी गए, पक्के में बीमार हो गया। डस्टबिन देखो, सफाई करके धोया ही नहीं, 4 दिन ऐसे सब। जब भी कचरा फेंको धो के और रख दो तो क्या बिगड़ जाए? और ढांक के रखने की तो रिवाज ही है। और जब खोलो तो बदबू का धुआं, तो जीव नहीं होगी। इधर हिंसा हो रही है तो असाता बेदनी, और इधर तुम्हारी श्वास में चले गए तो असाता बेदनी का कारण। बोलो बताओ बीमारी कितने कारणों से होती है? लिखो, लेख लिखो, बीमारी कितने कारणों से होता है। आलस्य से होता है, लापरवाही से होता है, अविवेक से होता है। ये सब लिखिए, पढ़ना, ये ग्रंथों में लिखिए सब। मैंने तो आपके लिए सेट करके समझा दिया। बंध कैसे होता है, ऐसे होता है। और बोल दो, बहुत पॉइंट है, कम नहीं, बहुत पॉइंट है, लिख लेना। सुनो, पूजा करते समय जल्दबाजी करने से पाप बंद होता है। जल्दबाजी समझ गए? क्यों? किसी से करोड़ों रुपए की डीलिंग करोगे तो कैसे बोलोगे उससे? जल्दी 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 बोलते हो। क्यों जल्दी जल्दी? क्यों? तुम अपना मकान कैसे दिखाते हो? फ्लैट व्लैट कैसे आ रहा है? बिल्कुल इत्मीनान से। देखिए इधर से कितनी अच्छी हवा आती है, ये पूरा पश्चिम है, इधर दक्षिण है, इधर फला है, इधर वो हवा का झोंका इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा है। माने कितने प्रेम से बोलते हैं। और भगवान से केवल किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाश है, आत्म अनुपम रस चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई, सर्वथा भूख के मेटन को देश साधु को ध्यान। ऐसे बोलते हो? क्यों? भोजन ऐसे ही परोसा जाता है आपको। तुमने पूछा क्यों भाई क्या बनाया, तो बोल फटाफट चटनी पापड़, ऐसे कैसे ऐसे बोलती? सुना, पूजा जल्दी जल्दी करना अपराध है, जल्दी बोलना अपराध है। क्यों? पूरी ऐसे परस दें आपको तो कैसा लगे? ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे टपकाएं थाली में, कैसा लगे? ऐसे 3 लोग के नाथ के लिए द्रव आपने ऐसे चढ़ा दी। सुनो, इससे मालूम पड़ता है अनादर भाव है। अनादर भाव से पाप बंद होता है। जो लोग विधान कराते हैं उनको देखो है, विधान मोटा हो श्री चक्रमंडल विधान तो बार बार देखते हैं।
कितने पेज और रह गए? 50 3 बज जाएगी। 5 मिनट में 1 पेज पढ़ेंगे तो अभी। अब वो जो गाती है ना आजकल गाते हैं जो, तो वो तो खा पी के जाते हैं, और तुम 6 बजे से बैठे हो। अंतिम दिन हो 8वां दिन श्री चक्रमंडल विधान, देखा? श्री चक्रमंडल विधान का आखिरी दिन बड़ा खतरनाक होता है। सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजती है, यदि एक दिन में करना है तो वे लोग तो खा पी के जाते हैं, चेंज कर लेते हैं सब अपना अपना। सारी पब्लिक चेंजेबल, बेचारे वो खड़े हैं ना जो इंद्र, उसे टोटली पनिशमेंट। तो बार बार ऐसे, अब वो भजन गाने वाला भजन गाने लगे, वीरा प्रभु के बोल, धीरे धीरे गाना बड़े प्रेम से, ऐसा होता है। सोचो सोचो आपको कितना बंद होता है। चलो, दूसरे ने बहुत अच्छा विधान कराया, तो अब आप भी विधान कराना चाहते हो, लेकिन क्यों? जेलसी से, उसे नीचे दिखाने के लिए। इन्हें 5 लाख खर्च करे, मैं 11 लाख खर्च करूंगा, सुना? अब तुम पूरे विधान में इतना सही पुण्य नहीं बांधोगे, क्योंकि तुम केवल नीचे दिखाने के लिए कर रहे हो। उनका मंदिर मेरे मंदिर से अच्छा, मेरा मंदिर उससे अच्छा होगा, सुनो? 3 लोग के नाच सब जगह है। किसी भगवान से अच्छे भगवान अपने नहीं करना, किसी मंदिर से अच्छा मंदिर अपना नहीं करना, नीचा दिखाने के लिए नहीं करना। 3 लोग के नाक की शोभा सर्वत्र बढ़ाओ। सुनो, अब सुनो, मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मुझे 24 घंटे पुण्य बंद हो रहा है। फिर से बोलूं, समझ रहे सब? मुझे 24 घंटे पुण्य बंद क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मेरा 24 घंटे दिमाग अलर्ट है, करता मैं कुछ नहीं हूँ। आप मिले तो आपको सही सलाह दे दी, इन्हें मिली इन्हें सलाह दे दी। अब होना नहीं होना कर्म के अधीन। मतलब आपने जैसे बताया ना क्या प्रॉब्लम है दर्जी की, तो अब मैं चाहता, दर्जी बदमाश है, चोर है, गुंडा है, बदमाश है, पिटवा दो, ऐसे करा दे, निकलवा दे, भगवा दे। नहीं, हमने नहीं बोला, नहीं भाई, उसी की और हितैषी बनो। सबसे बोलो माला फेरो उसके भाग्य की, उसकी भला चाहेंगे तो पुण्य बंद होगा, पुण्य बंद होगा तो उसका परिणाम सुधरेगा। एक दिन वो अपने आप कहेगा, लो भैया आप ले। पुण्य बंद से होगा काम, पाप बंद से नहीं होगा। मेरा क्या जाता, बोलो? मैं कहता था ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं भी पाप बांधूँ और तुम भी पाप बांधो। अब तुम करो चाहे मत करो, लेकिन मुझे तत्काल 24 घंटे का पाप बंद चालू हो जाता है। मैं गलत सलाह नहीं दूंगा, गलत सलाह देना पाप बंद का कारण है, मैं नहीं दूँ। लगाओ कितने पॉइंट है, बोलो? जिज्ञासा का नहीं होना असता वेदनी का कारण है। पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते चले जा रहे, कोई मतलब ही नहीं। काहे के लिए पढ़ रहे हो? अब ये आज का प्रवचन है ना, पूरे देश को काम को कहा है, मतलब सारे वही काम हो रहे हैं जिससे टैलेंट खत्म हो रहा है, जिससे नौकरी नहीं मिल रही। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ, मैं कई बार कह देता हूँ बच्चों से, बेटा तुम दुखी रहोगे। हैं, ऐसे कैसे दुखी रहूँगा? अब उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। इसीलिए आपको पता है साधुओं के मुख से निकला हुआ फल क्यों जाता है? भाई अनुभव से कह रहे हैं कि तुम वो काम कर रहे हो जिससे मिटोगे, मिटोगे, हम गारंटी से कह रहे हैं। आपको कैसे पता हमारा भविष्य? आपको केवल ज्ञानी हो? अरे हम केवल ज्ञानी नहीं, हम लक्षण से बता रहे तुम्हें। आपको यदि काम करना नहीं आता तो बीवी ज़्यादा दिन झेलेगी। आपने खाया, इधर पटक दिया, नाश्ता करा, वहाँ पटक दिया, चक्कू जहाँ छोड़ दिया वहाँ। अब पत्नी शुरू में तो 2-4 दिन बर्दाश्त कर ली, फिर क्या कहेगी? तुम बहुत लापरवाह हो। कैंची कहाँ छोड़ गए आप? चाबी कहाँ छोड़ गए थे आप? हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, वो आपने कहाँ रख दिया चक्कू? हुआ था, हम हैरान हुए। फिर और डांट पड़ेगी, और डांट पड़ेगी, फिर कहते या तो डाइवोर्स ले ली। तो आप क्या समझ रहे हो? पत्नी कब तक पढ़ेगी, बोलो? इसलिए इसको समझ में आया, अपने बच्चों को स्वाधीन बनाओ, हर काम आना चाहिए। जैसे मैंने बाजार का नहीं खाया, क्यों? मुझे सब काम आता था। बीमार भी इसीलिए नहीं हूँ, अभी कोई बीमारी नहीं है इसमें, कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटीज़, कोई लीवर, कुछ नहीं, मस्त रह रहे। एक बार नहीं गिरता, पकड़ के खींचे तो कैसलों में बहुत ताकत लगेगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, आप समझो
देखो एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी थोड़ी है, गलतियाँ करके सीखोगे। माने ऐसा है जैसे आप नई नई कार लो, चलाना आता नहीं, तो ठोक ठोक के चलाना सीखोगे, और ठोकोगे तो तुम भी ठोकोगे, तुम्हारी गाड़ी ख़राब नहीं होगी क्यों? जब टकराएगी, गड्ढों में इधर उधर गिरेगी, तो तुम्हारा चेसिस ख़राब नहीं होगा, तुम्हारा इंजन ख़राब नहीं होगा। नहीं, मैं तो अपनी बात कहता हूँ भैया, मैं तो गुरुजनों के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में बिना कोई गलती करे हुए जीवन पूरा करना चाहता हूँ। एक गलती बहुत है ज़िंदगी भर रोने के लिए। अरे यार एक बार गलती हो गई आसाराम जैसी एक बार गलती हो गई ऐसी, वो क्या बताऊँ, बहुत गंदा काम हो गया। नहीं, ऐसा कोई घाव नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कि जो रोते रहे बैठे बैठे ना। गुरुजनों के निकट रहो, छत्र छाया में रहो, कोई गलती नहीं होगी। दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले लो। हम अखबार रोज़ पढ़ रहे हैं केवल गलतियों से शिक्षा लेने के लिए, दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले लेते। बे स्ट्रेस में क्यों चले गए, बे डिप्रेशन में सुसाइड क्यों कर बैठे। एनालिसिस करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। समझ गए सब लोग? इस बच्चे को खूब स्वाधीन बनाओ, छोटे छोटे काम करने दो। 8-10 साल की उम्र से अंडरवियर धो, बनियान धो, सिखाओ साबुन कैसे लगाना, कितना ब्रश लगाना। जब बच्चों को कपड़े धोना नहीं आता, तो अब धोना तो पड़ता ही कभी ना कभी, तो 4-6 दिन में चड्डी में छेद, चड्डी में छेद, समझ गए क्या? तो ब्रश पूरी ताकत से लगा दिए, धनाधन। बनियान में यहाँ से दाना दन लगा दिए, बनियान चलनी बन गई। कपड़ा यहाँ से धोना चाहिए, छेद नहीं हो जाए। देखा होगा आपने अंडरवियर बनियान, जो हॉस्टल के बच्चों की जाके देखो आप, हॉस्टल में जो बच्चे रहते उन्हें धोना पड़ती है। फिर देखो एक एक की चड्डी बनियान, फिर 10 दिन लग जाती है भाई इतना समझ में आना चाहिए कि नीचे की सिलाई उधड़ कैसे गई, निकल कैसे गई बाउंड्री लाइन, छेद हुआ कैसे। समझ गए? सबको कह रहा हूँ ये बात। यदि इतनी स्वाधीनता नहीं तो स्ट्रेस होगा, बीमार हो गए पक्के। भाई गंदे गंदे कपड़े पहन पहन के बीमार हो जाओगे आप। पैसे वेस्टेज करोगे तो दरिद्र हो जाओगे, बीमारियों दवाइयों से पैसा दरिद्र हो जाओगे। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक बात कहता हूँ, टाइम हो गया, एक किताब ग्रंथ देख लेना, पंडित साहब पूजनीय ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब मेरे गुरुजी हैं, उनने लिखी है, आप देखें इसे, ज़रूर लेके पढ़ें और मंदिरों में सबको रख देंगे। और जहाँ जहाँ भी साधु साध्वी हों सभी के लिए, श्राव पूजन को, मैंने आप तो भेंट भी करो इसे। भेंट करने में तो समझे इतनी सुंदर चीज़ है कि पढ़ने के बाद आपको अपने आप अच्छी लगेगी और आपको भी लगेगी, सबको पता होना चाहिए। तो मैं एक बात क्या कह रहा था, भूल गया है। हाँ, बच्चों को पढ़ाने तक, हाँ अब याद आया, तो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक बात कहता हूँ, बेटा यदि तुम जीवन भर स्वस्थ रहोगे तो करोड़पति तो ऑटोमेटिक हो गए। समझ गए क्या कहा मैंने? यदि बच्चा जीवन भर स्वस्थ रहे तो 1 करोड़ रुपये बचेगा। जैसे मैं स्वस्थ हूँ तो खर्चा नहीं होगा ना 1 करोड़, करोड़पति हो गए। तो गरीब से गरीब बच्चों से कहता हूँ बेटा करोड़पति बनना है यहाँ, तो 1 करोड़ रुपया तो ऐसे बच जाएगा कि तुम बीमार नहीं होगे। बेटा पुड़िया मत खाना, मत करना बस। और जो बात आज बताई इतनी सावधानी रख लो, इसके बाद कुछ हो जाए तो बता देना। तुम्हें अभी क्या लगता होगा अपने 10-50 लाख काम आएंगे? सुनो, मेरे पास आज खरबों रुपया है, मुझे मांगना भी नहीं पड़ती, चाहना भी नहीं पड़ता। ज़रूरत पड़ेगी तो इंद्र आकर के भोजन कराएगा। नहीं समझ में आया कुछ? चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना है? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की भक्ति में, कोई नहीं था उनके पास, गुरु और वे अकेले दोनों जने। कहाँ पर? गोमटेश्वर बाहुबली, समझ गए? वहाँ पर चंद्रगिरी पर्वत पर अकेले दम पर 12 वर्ष रहे वहाँ, अकेले दम पर गुरु की सेवा करी, अपने आप समाधि कराई। 12 बरस तक देवों ने आहार दिया उन्हें। हम तो कह रहे हैं जिसे चाहिए मेरा पूरा पैसा आज ले ले, लेकिन सदुपयोग करना बिल्कुल ले रहे। ब्रह्मचर्य लो, पूरा पैसा तुम्हारा है, जाओ। मैं अपने लिए 1 पैसा इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्यों? मुझे पता है ये 3 लोग मेरा है। क्यों मेरा है बताओ, क्यों कह रहा हूँ? मैं सच कहता हूँ, आपको सगे बेटे का उतना सुख नहीं मिलता
जितना मुझे लाखों पुत्रों का सुख मिलता है, लाखों बहुओं का सुख मिलता है, मेरे नाम पर एक भी फ्लैट नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी उस दिन सब भेज दिए थे, रखा ही नहीं, झंझट ही नहीं रखी, बाद में साइन करने पड़े। अभी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया, नॉमिनेशन करना चाहिए बैंक वगैरह में, उन्होंने नहीं किया, तो अब वो नॉमिनेशन में चक्कर लगा रहे थे, बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा है, वो आपके साइन लगेंगे, आपके साइन लगेंगे। मैंने कहा मैं साइन नहीं करूँगा, चाहे वो कुछ हो या ना हो। अरे वो कह रहा है, अरे मैंने उनसे पूछो, जो गजेटेड ऑफिसर है उससे पूछो कि यदि कोई दीक्षा लेके चला जाए तो उसे आना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे। मैं नहीं आऊँगा, चाहे तुम्हारी संपत्ति का जो होना हो, मैं नहीं गया। हो गई फिर ट्रांसफ़र, सब हो जाती है, कुछ नहीं रुकती हमारे बिना, दुनिया में कुछ नहीं रुकती। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे? फिर कह रहे बेटे, जो आत्मा संभालता है वो 3 लोगों से संभालता है, और व्यवहार से कहते 3 लोग की संपदा का स्वामी है वो। अब बोलो महावीर भगवान 3 लोग के नाथ कैसे हैं? ऐसे हैं 3 लोग के नाथ। क्यों? महावीर भगवान ने आपसे कहा था हमारा मंदिर बना प्रभु धन्य हो गए हम, हमारा धन सफल हो गया, हमारा तन सफल हो गया। ऐसे 3 लोग के नाथ हैं वो, समझ गए? मिथ्या दौड़ मत लगाओ और साता वेदनी के सही उपाय करो। दवाइयों के भरोसे मत बैठो, साता वेदनी करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं। टोडरमल जी सामने लिखा है और उसे बात कह के बंद करता हूँ। ये जीव पुण्य का उदय तो चाहता है, लेकिन जहाँ से पुण्य होता है वो नहीं करना चाहिए। जहाँ से पुण्य होता है वहाँ मंदिर में लापरवाही, पूजा में लापरवाही, व्रत उपवास में लापरवाही, पानी छानने में लापरवाही, खाने पीने से स्वस्थ होते हैं लेकिन वो खाने पीने में लापरवाही, कपड़े धोने में लापरवाही, मकान में लापरवाही, सड़क पर चलते हुए कहीं भी थूक रहे हो, ठीक है, तो किसी का थूका हुआ तुम्हें भी सूंघना पड़ेगा, तुम्हें नहीं सूंघना पड़ेगा? बोलो, सही कह रहे हैं। यदि एक एक आदमी अपने आप को सुधार लेने तो पूरा इंडिया एक दिन में स्वच्छ हो जाए, और पूरा इंडिया 1 महीने में स्वस्थ हो जाए, केवल अपने अपने सुधार कर लेंगे तो। समझ में आया राहुल? कितने पैसे की दवाई लोगे कि स्वस्थ हो जाओगे? यही करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता। अंतिम लाइन कहूँ फिर से, जो काम करो इससे कोई मतलब नहीं कि कितने घंटे पूजा करते हो, लेकिन जितनी देर करो बड़ी एकाग्रता से करो, जितना भी पढ़ते हो बड़ी जिज्ञासा से पढ़ो, थोड़ा व्रत उपवास करते हो कोई बात नहीं है, जितनी ताकत है उतना करो, लेकिन जलाने के लिए मत करो, किसी को कंपटीशन में मत करो, दिखावा के लिए मत करो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करो। जिंदगी बीमार हो जाओ तो बता देना, कभी नहीं, किसी के लिए नहीं। दान करना जरूर करो, 5 पैसे करो, कोई बात नहीं, लेकिन दिखावे के लिए मत करो। नहीं तो आप बताओ, यदि कोई आपको खिलाए और फिर 3 बार कह के सुनाए, तुमने खाई थी कभी? 100 रुपये का आइटम है, लोग खाओ 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 क्या? और दिखा दिखा खिलाए तो कैसा लगेगा आपको? हम फिर कह रहे रिएक्शन है वो, तो आप यहाँ कर्म बांधोगे यहाँ रिएक्शन आएगा। थोड़े में सब कह दिया, बहुत थोड़ा करो, एक भक्ति से करो, बड़े उल्लास से करो, उल्लास से। आप कभी किसी गांव में जाओ, बहुत जगह भूख लग रही थी और उन्होंने ज़मीन पे एक बोरी डाल दी, टाट पट्टी, बैठो भैया। फिर एक ऐसे गांव की भाषा में थरिया, तुम डिश कहोगे उसे। फिर उन्होंने भैया मोटे मोटे टिक्कड़ बाजरा के ऐसे रख दिए, अचार रख दिया और बड़े प्रेम से मीठा पानी रख दिया। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लग रहा है? ए भैया कछु खिला नहीं पाए, भैया कछु बना नहीं पाए, अब तुम इतनी जल्दी जल्दी में आए हो, जा रहे हो, क्या बताएं, हमारी तो इच्छा थी थोड़ा हलवा बना दें, नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आनंद बहुत आया। समझ गए कुछ? देव सास गुरु के प्रति बड़ा आदर करो, अपने आत्मा की वैल्यू करो, अनुत्साह से मत जियो। कोई भी काम करो उत्साह से करो, पंक्चुअली करो, कोई भी काम करो विवेक से करो, पुण्य बंद होगा, आप कभी निगोद नहीं जाओगे, बहुत बड़ी गारंटी दे दी, निगोद नहीं जाओगे, और अल्पकाल में मोक्ष होगा। एक प्रवचन बहुत है मोक्ष जाने के लिए।
एक बात पूछ लूँ, अब टाइम तो हो ही गया, टाइम तो ज़्यादा ही हो गया लेकिन सुन लो अंतिम बात। कौन से पूछूं? बोलो भाई। झाड़ू कैसे लगाती है? हाथ से। बोल दो उत्तर। झाड़ू कैसे लगाती है? हाथ से। बोलो भाई, झाड़ू कैसे लगाती है? विवेक से, दिमाग लगाया। अब दिमाग से झाड़ू लगाई जाती है, हाथ से नहीं लगाई जाती। इस बच्चे से कह दो हाथ से झाड़ू लगा, इधर का कचरा इधर और इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर। कई लोग कितने समझदार होते हैं, पहले फर्श झाड़ लिया फिर दीवार झाड़ेंगे समझ गए? अरे भाई झाड़ू हाथ से नहीं लगती। बस कहा मैंने पहले प्री प्लान करो, अच्छे से सेट करो कोई काम। जल्दबाजी में कोई काम मत करो। धीरे धीरे आप पंक्चुअल हो जाओगे, धीरे धीरे दिमाग दौड़ने लगेगा। हमने क्या कभी झाड़ू लगाई है? ऐसे नहीं लगाई तो पहली बार लगाई, कोई बात नहीं, पहली बार दिमाग तो लगाओ, दिमाग लगा। अब झाड़ू लगा दी, अपन किसी नए घर में गए, हॉस्पिटल में गए, धर्मशाला में गए, अब ठहरना अपने को। अब गए और कोने में जाले लग रहे और उसी समय तुम्हारा पलंग है, उधर ही तुम्हारा वो क्या कहलाता है, तकिया, और वहीं तुम रख के सो जाओगे। और फिर वो सारे जाले में जो धूल है बहुत दिनों की, और जाले में वायरस है, ये सब भरेंगे और तुम ओढ़ोगे और वो टकरा जाएगा और तुमसे टकरा जाएगा और फिर तुम्हें एक बीमारी होगी। अजी बीमारी कैसे होगी? कि तुम इतना अक्ल नहीं लगा पाए कि हम जहाँ सो रहे हैं वहाँ देख तो लो। मैं झाड़ू पोंछा नहीं हुआ तो 1 सेकंड लगेगा, झाड़ू पोंछा कर लो। तुमने हमें देखा था उस दिन जब तुम हमें छोड़ने आए थे 8 बजे पहुँचे थे, 15 मिनट के अंदर कितना काम किया हमने? पूछे इनसे। हमारी रेलिंग है ना, रेलिंग उसी 15 मिनट में साफ हुई है, वो खिड़की की। फ़ौरन कपड़ा निकाल के रेलिंग साफ कर ली, वो साफ कर ली। और तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे तो भी तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये कपड़ा फेर रहे और अब कपड़े खराब हो गए, हम भी क्या करें? हमने भी नहीं हटाया। क्यों? तुम बाद में पता लगे ये धूल है। मैंने ये बहुत बड़े बड़े पार्ट सिखा रहे बेटे, जिंदगी में कभी निगोद नहीं जाओगे इतने पार्ट आने। और ये बात क्यों कह रहे हैं? अपने बच्चों को सिखाओ, प्रैक्टिकल सब बच्चियों को सिखाओ, लाड़ प्यार से सिखाओ। और एक बात और कह दें, क्या कह दें, एक बच्चा होगा तो असाता वेदनी बहुत होगी, और 4 बच्चे होंगे तो साता वेदनी होगी। नहीं समझ में आएगा? गारंटी से कह रहे हैं, लिख के कोर्ट स्टाम्प है। शादी हुई है तो 4 बच्चे करो, असाता वेदनी से रोते रहोगे। एक बच्चा अमेरिका चला जाएगा, तुम बैठे रहना जी असाता वेदनी। समझ गए? असाता वेदनी। और एक बच्चा होता है ना, तो एक बच्ची है, मान लो एक बच्ची, तो तुम हर बात के लिए उसी को कहोगे, पोंछा लगा, बास बेसिन साफ कर, बर्तन मांज, दूध छान, ऐसे कर। तो कहीं अच्छी आदत आ गई, मैं अकेली हूँ तो मुझे तो 4 मैंने 1 महीना भी संग नहीं रहेगी वो। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, गर्ल्स कॉलेज में, आखिरी के 2 महीने गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया है। तो मेरा जो अनुभव हुआ वो बता रहा हूँ। एक भी लड़की एब्सेंट नहीं। मैंने आप आंख बंद करके पी लगा दी, पी लगाना समझे आंख बंद करके लगा दी, एक लड़की भी एब्सेंट नहीं। और कॉलेज में, लड़कों के कॉलेज में मैंने 10 साल पढ़ाया तो मैं 20% अटेंडेंस, बाकी सब। तो मैंने ये बात लड़कियों से पूछी, स्टूडेंट से पूछा लड़कियों से कि तुम लोग 100% कैसे आ जाते? तो हंसने लगी सबके सब। मैंने पूछा तो हंसने लगी। तो मुझे जो अनुभव को बता रहा, फिर उन बच्चियों ने क्या बताया, घर में कौन रहे, सुबह नहाए धोए, नाश्ता किया, निकले। अब 2-3 बजे पहुंचेंगे आराम से, जब तक सब काम निपट जाएगा। और मम्मी के सामने ऐसे करेंगे जैसे बहुत थक कर आ रही हूँ, बहुत पढ़कर आ रही हूँ, बहुत। तो फिर पंखा चला के सो जाएंगे और फिर बाकी सब काम करेंगे, लेकिन चौके का काम नहीं करेंगे। समझ गया असाता वेदनी क्यों आएगी? हर परिवार दुखी है एक बच्चे से। अब समाज तुम समझो, हमने तो असाता वेदनी बताया नहीं। मैंने जैन समाज इतनी बेवकूफ़ है, खाने वाला कोई ये नहीं, कमा कमा के ढेर लगा रहे।
क्या काम है? खाने वाला कोई है ही नहीं। और बेमूरत कितने बढ़िया, एक घर में पति पत्नी और 2 ही कमाने जा रहे हैं। ये ढोर कौन के लिए कमा रहे? और फिर बच्चे हो गए तो जाने किसके भरोसे बेचारे। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम होती है। नौकर नौकरानी गड़बड़ करते हैं, उनके साथ सेक्स की हरकत करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। फिर वो किडनैप हो रहे, फिर रेप हो रहे, भला हो रहे, फिर बच्चे बिगड़ रहे, फिर बच्चे मोबाइल चला रहे 1 साल के। क्यों चला रहे? बेचारे को माँ मिलना चाहिए, छोटे बच्चे को माँ मिलना चाहिए, पापा मिलना चाहिए, सो गायब। फिर तुम कहो बच्चों के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों की पढ़ाई करवाई, मेरे काम नहीं आए। आएंगे कहाँ से? जिस वृक्ष को आप सींचोगे वही तो आपका होगा। आपने सींचा ही नहीं, नौकर सींच रहे हैं उसे। कल जी बता रहे थे, कोई यही बता रहे थे, आजकल ऑफिसों में भी वो बन गई बच्चों के लिए। पति पत्नी कमाओ और बच्चे को वहाँ डाल दो, पालना घर जुआन जो भी करो बच्चों को। मैंने तुमसे बड़ा दुष्ट कौन होगा, इतने कोमल फूल को और धूप में डाल दिया। दुष्ट कह रहा हूँ, दुष्ट पापी बिल्कुल। और फिर तुम कह रहे हमारे पाप का उदय आ गया। आएगी, लिख लो, पहले लिख लो गारंटी से। जिसको भविष्यवाणी कराना मेरे से करवा ले। तुम्हारे आइटम, तुम्हारी कार्य विधि दे के बता दूंगा क्या क्या होने वाला है तुम्हारे जीवन में। केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दूंगा। चलो विचार करना। ओम नमः शिवाय।